आइए कलाम खुदा में से अहद अतीक यानी कि नया अहदनामा मुकद्दस मती रसूल का अंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी पहली 3 आयात मुकद्दसा का हम मुतालिया करेंगे। कोई भी भाई पढ़ने में रहनुमाई कर सकता है जो अच्छा पढ़ सके। मैं पादरी इरफान चांद साहब से गुजारिश करता हूं पादरी साहब के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बड़े ध्यान के साथ, मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, क्लियर से वक्त में चंद 2 बातें आपके गोशवार करना चाहूँगा, क्योंकि आज लिखा रूहानी बेदारी एक रोज़ा शिफाया इबादत का यहाँ पर इनकाद किया गया है। जी तलावत कीजिए पहली आयत से। जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे सजदा किया और कहा, ऐ खुदावन, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा। वो फिलफौर, शुक्रिया खुदा के कलाम पर खुदा की बरकत हो। आइए अपनी आंखें बंद करें। कादरे मुतलक आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी बजा लाते हैं आज के सरात के पहर के लिए, वक़्त के लिए जो तूने हम सबों की जिंदगी में अता किया, बख्श दिया, ताकि हम तुझ जिंदा खुदावंदों के खुदा की हजूरी में अपने आप को झुकाएं और तुझसे बरकत पाएं। मैं जो तेरे सब खुदा में से अदना सा खादम आज रात तेरी हजूरी में हूँ, मुझ पर अपने गहरे मुकाशफात खोल, लफ्ज़ों की तरतीब ज़ख़ीरा अता फरमा, ताकि आज रात जो कुछ भी कलाम खुदा में से बयान किया जाए वो हम सबों के लिए बरकत का, बहाली का और तरक्की का, शिफा का सबब ठहरे। ये सब कुछ मांगता हूँ खुदा तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम के वसीला से, आमीन। सो मेरे अजीज, आज यहाँ पर जो मुझे और आप सबों को मदऊ किया गया, एक रोजा शिफाया इबादत के ताल्लुक से, उससे पहले कि हम शिफा की तरफ आगे बढ़ें, लेकिन शिफा से पहले यह बहुत अहम तरीन बात है कि आप अपने ईमान को मजबूत करें। जो पहला स्टेप है वो ईमान है। जब तक ईमान मजबूत नहीं तब तक आप मसीह यीशु से मुफ्त शिफा हासिल नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ा स्टेप जो है, जो बहुत बड़ा बीज जो है, वो शिफा के लिए लाजम है कि वो अपना ईमान को मजबूत करें। हालेलुया। जब तक ईमान मजबूत नहीं तब तक आप याद रखिए शिफा नहीं पा सकते। खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि यहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होंगे, वहां पर मैं मौजूद हूँ। यकीनन आज रात वो मेरे और आपके दरमियान मौजूद है, जिसके कहने से मुर्दे जिंदा होते, अंधे देखते, लंगड़े चलते, बीमार शिफा याब होते, उसके हुक्म से कहने से पहाड़ चकनाचूर हो जाते हैं, हवाएं थम जाती हैं, समंदर साकन हो जाते हैं। वो हस्ती आज मेरे और आपके दरमियान मौजूद है। यकीनन हर एक जिंदगी में मेरा खुदावंद आज गहरे तौर पर काम करने को है। जिस मकसद के लिए आज रात आप यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इस बात का चैलेंज करता हूँ, अगरचे आपका ईमान मजबूत है तो उस मकसद को अपनी जिंदगी में आज रात पाकर जाएंगे। कलाम के बाद खुदा के अजीम खादम मुबशर अंजील भाई जुल्फकार बरकत, भाई दिलशान बरकत आपके लिए दुआ करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये मोहब्बतों में तेजी के साथ टाइम बढ़ चुका है, लेकिन इससे कहीं ज्यादा अवलियत मुझे और आपको कलाम खुदा को देने की जरूरत है।
तो यहां पर मेरे अजीज लिखा है कोड़ी के बारे में कि वो यीशु मसीह के यहां जाता है, वो रिक्वेस्ट करता है, सिजदा रेज होता है, झुकता है, वो कहता है अगर खुदावंद तू चाहे तो मैं पाक साफ, कोई और नहीं बल्कि तू चाहे तो मैं पाक साफ। भीड़ हजूम बहुत ज्यादा था, लेकिन उस भीड़ में से एक कोड़ी ने दिलेरी की, सूझबूझ आई, उसने मुतालबा किया, रिक्वेस्ट की, वो यीशु मसीह की हजूरी में जाता है, उसके कदमों में आता है और उससे बात करता है, रिक्वेस्ट करता है अगर खुदावंद तू चाहे तो मैं पाक साफ। तो क्या खुदा यीशु ने कहा कि ये तो कोड़ी है, ये बड़ी नामराद बीमारी है। अहदे अतीक का जब मुतालिया करते हैं, मूसवी शरीयत का जब मुतालिया करते हैं, जो कोड़ी पेशेंट हुआ करते थे, मरीज हुआ करते थे, जिस जगह पर वो रहा करते थे उस जगह से उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था, उसको शिफ्ट कर दिया जाता था। वो बजाते खुद अपने होठों को पकड़ता, वो चिल्लाता नपा नपा नपा, ताकि आने वाला जो शख्स है वो अपनी जगह से, उस जगह से हट जाए। याद रहे कि कोड़ी के ऊपर से जो हवा की सिमत भी किसी दूसरे शख्स के ऊपर पड़ जाती थी, उस शख्स को भी कोड़ लग जाता था। उस शख्स को क्या हो जाता था? कोड़ लग जाता था। लेकिन जब वो यीशु मसीह की हजूरी में आया, ये कोड़ी यीशु के पास आता है और दरख्वास्त करता है अगर खुदावंद तू चाहे तो मैं पाक साफ। खुदावंद ने कहा मैं भी यही चाहता हूं कि तू पाक और साफ हो जा। और बाइबल मुकद्दस बयान करते हैं कि उसी घड़ी उसका कोड़, जैसे यीशु मसीह ने उसको छुआ, उसी घड़ी उसके बदन से उसका कोड़ चला गया। हालेलुया, हालेलुया। ये ईमान की बात है, ये दलेरी की बात है, घर बैठने से नहीं, निकलने से। ये अपने हदूद से निकल आया। जिन जिन रास्तों से मेरे और आपके खुदावंद का गुजर हुआ करता था, हजूर आलम मसीह का गुजर हुआ करता था, उस तबीब आदम का गुजर हुआ करता था, उन रास्तों में से पहले ही लोग स्टैंड बाय रहते थे, खड़े होते थे। लेकिन ये जान चुका था कि इस हस्ती के, इस तबीब आजम के बगैर मेरे बदन से कोड़ कभी भी निकलने वाला, इसलिए उसने चलाया। बेशुमार बाइबल मुकद्दस के अंदर हवाला जात मिलते हैं। एक और खतून का बाइबल मुकद्दस में से हम देखते हैं जो 12 वर्ष से कोड़ बीमारी की हालत में मुबतला थी। वो बेशुमार तबीबों हकीमों के पास गई, लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि कहीं से उसने शिफा, और पैसा खर्च कर चुकी है, थक चुकी है, हार चुकी है, उम्मीद की किरण खत्म हो चुकी है। लेकिन उसने फैसला किया कि एक तबीब आजम है जिसके कहने से मुर्दे जिंदा होते हैं, लंगड़े चलते, बीमार शिफा याब होते हैं। बाकी तबीबों हकीमों के पास तो मैं जा चुकी हूँ, रुपया पैसा खर्च कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी बीमारी में कमी नहीं हुई, बल्कि मेरी बीमारी मजीद दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। उसने फैसला किया, उसका ईमान मजबूत हुआ कि अब उम्मीद की किरण एक ही है, वो मसीह यीशु है। वो कौन सी है? अब मैं जाती हूं, मैं 12 साल से बीमारी से लड़ रही हूं, बीमारी की हालत में मुबतला हूं, परेशानी में हूं, मेरी बॉडी के अंदर दिन ब दिन वीकनेस पाई जा रही है, बदन कमजोर होता चला जा रहा है। लेकिन अब तो शायद उसके पास रुपया पैसा भी ना हो। बाइबल मुकद्दस मेरे अजीज बयान करती है कि उसने रुपया पैसा खर्च किया, बीमारी से शिफा नहीं बल्कि उसकी बीमारी बढ़ती गई।
लेकिन जब उसने फैसला कर लिया और उस सिमत पर चलना शुरू कर दिया, उसकी तरफ रुख किया, जाना शुरू कर दिया, बाइबल मुकद्दस में लिखा है उस जगह पर बहुत बड़ा हजूम था, लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लेकिन उस औरत जो कमजोरी की हालत में, जो अरसा 12 साल से बीमारी की हालत में मुब्तला थी, जब उसने फैसला किया, ईमान मजबूत हुआ, वो चलती चलती वहां तक पहुंची, यहां मेरा और आपका और दुनिया भर का तबीब आज़म मौजूद था। उसका ईमान यह हुआ कि मैं उसकी पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा क्या कर लूंगी, शिफा मिली क्या ना। और कितने पैसे वहां जमा करवाने पड़े। ऐसी बीमारी हो तो आगा खां लाखों रुपए डिपॉजिट जमा करवाने पैंदे ने। लियाकत नेशनल चले जाओ, वड्डिया हॉस्पिटल चले जाओ, लेकिन यहां पर कितने करवाए हैं। उससे पहले हकीमों डॉक्टर के पास गई, तबीबों के पास गई, रुपया पैसा खर्च किया, लेकिन कहीं से शिफा। लेकिन जब असल सिम्मत पर आई, जब हकीकी तबीब आजम के पास आई, जब उसके अंदर की आवाज उठी कि मैं उस हस्ती का तबीब आजम की पोशाक का किनारा ही छू लूंगी तो मैं शिफा, वो चलती चलती निकलती गई। शायद हो सकता है मेरे अजीज वो गिरती हुई, कितनी मरतबा गिरी हो, वो हजूम में जाती हुई कितने धक्के उसके पड़ते होंगे, बीमारी की हालत में है, परेशानी की हालत में है। शायद उसकी आखिरी उम्मीद की किरण वो जान चुकी थी, अब मेरे पास कोई और उम्मीद की किरण नहीं। शायद वो इस बात को साबित कर चुकी थी कि मेरे पास रुपया पैसा बाकी नहीं रहा, तो अब क्या करूं। जब वो यीशु मसीह के पास जाते, जिसे ईमान के तहत निकलती है, वो जाकर यीशु के कदमों में झुक दी, उसकी पोशाक का किनारा ही छूती है, तो बाइबल मुकद्दस बयान करते कि उसी घड़ी उसका खून बहना। हालेलुया, उसका खून बहना। तो कितने नोट दिए। उसी घड़ी बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि उसी घड़ी उसका खून बहना बंद हो गया। ये मेरे और आपके यीशु के अंदर खूबियां पाई जाती हैं, सिफात पाई जाती हैं। जिस तबीब आजम को, जिस हजूर आल मसीह को मैं और आप मानते हैं, लोग उसकी पोशाक का किनारा छू लेते हैं, वो बीमारी से शिफा पाते हैं। वो बीमारों को छू लेता है तो बीमार शिफायाब हो जाते हैं। हालेलुया, वो बीमारों को छू लेता है तो भी शिफायाब, अगर बीमार उसको छू लेते हैं तो भी शिफायाब। प्रेज गॉड। हम कहीं गलत सिमत पर नहीं, हमें अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग करना है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि यीशु ने आवाज बुलंद की कि मुझ में से कुव्वत, मुझ में से कुव्वत। शिगिर्द कहते ने एवं उस्ताद लोगों का हजूम लग्या तेरे ते डिगदे फिरदे ने, यह कोई गल नहीं। नहीं नहीं, मुझ में से कुव्वत जरूर है कि किसने ईमान की निगाह से मुझे, बाइबल मुकद्दस में लिखा कि उसने इर्द गिर्द निगाह की, और जिस जगह पर वो खतून खड़ी थी यीशु मसीह ने देखा, और लिखा है कि वो डरती कांपती थर थराती हुई वो यीशु के पास आई। उसने कहा खुदावंद मैंने तुझे खातर जमा रख। याद रखिए, अगरचे आप शिफा पाना चाहते हैं तो आपका ईमान उस कोड़ी की मानद होना चाहिए। इस 12 वर्ष से खतून का जिसका खून जारी रहता था, मेडिकल लिहाज से अगरचे अब देखते हैं जो 12 वर्ष से खून कंटिन्यू जारी रहने वाला हो, उसकी बॉडी के अंदर, उसके बदन के अंदर कितनी कमजोरी पाई जाती होगी। लेकिन जब यीशु के पास आई उसी घड़ी उसका खून बहना बंद हो गया। हालेलुया। और मसीह यीशु के लिए, खतून के लिए भी जोरदार तालियां बजा सकते हैं। एक और रेफरेंस देते हैं बाइबल मुकद्दस में से, कनानी औरत का जिसकी बेटी बदरू गिरफ्तार है। वो लिखा है कि अपनी सरहदों से पार निकलती है, वो यीशु मसीह तक रसाई करती है।
इस बात को वो बखूबी जानती है। अगरचे किसी ने मुझे देख लिया यीशु तक रसाई करते हुए तो शायद मुझे कोई संसार कर देगा, क्योंकि उनका कोई आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं, लिंक नहीं। लेकिन वो भागती निकलती है, जुर्रत करती है, हिम्मत करती है, यीशु तक रसाई करती, चलाती है। ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। मेरी बेटी को बदरू, बेटा ध्यान के साथ, मेरी बेटी को बदरू क्या करती है? यीशु मसीह फिर आगे बढ़ जाते हैं, फिर वो चिल्लाती है, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। रहम की अपील किए जा रहे हैं, लेकिन फिर वो आगे बढ़ता है। शागिर्दों ने कहा क्या इसको फारग कर दिया जाए? उन्होंने कहा कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के सिवा किसी और के लिए। उसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना अच्छा। कितना मुश्किल तरीन वक्त होगा उस औरत के लिए जो स्टेड फॉर, जो अपनी बेटी की शिफा की भीख मांग रही है, वो रिक्वेस्ट कर रही है, बार बार यीशु मसीह के आगे झुक रही, अपील कर रही है, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो रहम की अपील कर रही है और आगे से उसकी कानों में आवाज आ रही है, वो देख रही है, वो सुन रही है। उसको कहा जा रहा है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना अच्छा। मेरा अजीज, ये कितना मुश्किल वक्त होगा, क्या गुजरी होगी शायद आज की खातून जो अपनी बेटी के लिए, अपने लिए शिफा की अपील करती, कंटिन्यू अपील करती हो, तो उसको आगे उसकी औलाद को उसको कुत्तों की तशबीह दी जाए। शायद वो पत्थर पकड़कर इस वक्त की औरत होती तो यीशु का सर फोड़ देती। ये कैसा आका है, कैसा नबी है, कैसा तबीब आजम है। मैं तो अपील करती हूँ, अपनी सरहदों से निकल आई हूँ, मैं तो अपनी जान का थैली में रखा हुआ है और यहाँ तक पहुँची हूँ। मैं इस बात को जान चुकी हूँ कि यही तबीब आजम है, यही एक नबी है, यही यीशु मसीह है जो मेरी बेटी को बदरू से आजाद कर सकता है। लेकिन अब ये तो मुझे कुत्तों के साथ तशबीह दे रहा है। बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकसारी हलीमी के साथ कहती है, हाँ खुदावन मैं जानती हूँ जो मेज से गिरे हुए टुकड़े होते हैं मालकों के, कुत्ते भी उसी से अपने पेट को, मैं जानती हूँ। आप ना भी कहें मेरे आका, मैं जानती हूँ जो मालकों की मेज से घिरे हुए टुकड़े होते हैं, कुत्ते भी उसी से अपने पेट को, मुझे इस काबिल ही समझ ले, ऐ मेरे आका, ऐ इब्ने दाऊद, मुझे कुत्ते की जैसा ही समझ ले। लेकिन मैं तेरे दर पर आ चुकी हूँ, मैं जान चुकी हूँ कि तू ही वाहिद एक मेरी उम्मीद की आखिरी किरण है। मेरी बेटी बुदरू की हालत में है, पुलिस की कैद में है, बुदरू गिरफ्तार है। मैं जानती हूँ कि अब तुझसे मैं शिफा लेकर ही। यीशु ने कहा कि ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी, ऐसा ईमान तो मैंने इस्राएल में भी। यीशु मसीह को लाजवाब किया जा रहा है यहाँ पर। यीशु मसीह ने बजाते खुद मुबारक ज़बान से, अपनी ही मुबारक ज़बान से कहा, ऐ औरत जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। अब मैं नहीं बल्कि फैसला यही है, ऐ औरत जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो। और लिखा है कि उसी घड़ी उसकी बेटी ने शिफा पाई। हालेलुया। शायद अज दी औरत होंदी ते अपने असली मकसद नूं लैके वापस आ जांदी, लेकिन वो अपने मकसद को लेकर वापस घर लौटती है। लिखा है कि उसकी बेटी ने शिफा पाई और अपनी मुबारक ज़बान से जिसने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डाल देना रवा नहीं, उसकी आजिज़ी, हाँ मालिक मैं जानती हूँ, है खुदावंद मैं जानती हूँ जो मालकों की मेज से गिरे हुए टुकड़े होते हैं, कुत्ते भी उसी से अपने पेट को, मुझे ऐसा ही समझ ले। लेकिन मेरी बेटी जो बुदरू गिरफ्तार है उसको आज़ाद तू ही कर सकता है।
फिर उसी मुबारक जुबान से कहा जाए, ऐ औरत जैसा तू चाहती है। अब मैं नहीं, अब कोई गुंजाइश नहीं रही, मैं नहीं, बल्कि मैं यही चाहता हूं कि जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए। अरे जिसको मुझे और आपको मान रहे हैं, जिस हकीकी खुदाबंदों के खुदा को मैं और आप मानते हैं, वो तो बुद्रू गिरफ्तार को भी आजाद कर देता है। उसकी कोई दूसरा भी नुमाइंदगी करने के लिए आ जाए, उसके कहने से भी दूसरे को वो शिफा याब कर देता है। हालेलुया। अजकल का जो डॉक्टर है, पेशेंट जाए तो शिफा चेक करके फिर अद्धी हिस्ट्री होते तो बजाते खुद पूछता है, यसु कोई हिस्ट्री भी नहीं पूछते। हालेलुया। एक अंधा यसु के पास जाता है और खुदा तू चाहे तो मेरी आंखों में बनाई। मैं रेफरेंस इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तेज़ी से बड़ा टाइम तेज़ से गुजर चुका है। बाकी एक ख़ास अहम तरीन वक़्त की तरफ हम बढ़ेंगे, जिस मकसद के लिए जिस आयत को लेकर सामने जो हेडिंग हमारे सामने एक रोज़ा शफाया इबादत है, उसको सामने रखते हुए बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ। और अंधा कहता है, अगर तू चाहे तो मेरी आंखों में बनाई। और यसु नहीं चाहता कि मेरे पास को आए तो ऐसे बगैर शिफा के। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जो बचपन का अंधा होता है, यसु मसीह उसके लिए जमीन से मिट्टी लेते, उसके ऊपर थूकते, सानते और अंधे की आंखों पर लगा देते हैं। और याद रखे कि अंधे की आंखों पर लगाने के बाद उन आंखों में भी बेनाई आ जाती है। हालेलुया। अरे मेरे मसीह की थूक भी बेनाई को, अंधे की आंखों को खोल देती है। लेकिन मेडिकल लिहाज से आप जानते हैं, इस बात को बेहतर जानते हैं जिनका मेडिकल से ताल्लुक है, याद रहे कि जब आज मेडिकल के दौर में जमीन पर जब हम थूकते हैं तो जमीन के अंदर जरासीम पैदा होते हैं। जमीन के अंदर क्या पैदा होते हैं? आवाज आनी चाहिए, मुझे पता चल रहा है कि आप जाग रहे हैं। जमीन के ऊपर मिट्टी के ऊपर थूका जाए तो उसमें क्या पैदा होते हैं? पीछे से आवाज आनी चाहिए, बहनों की आवाज आनी चाहिए, जरासीम। लेकिन यहाँ पर मेरा और आपका मसीह जमीन की मिट्टी पर थूकता, उसको सानता और पकड़कर अंधे की आंखों पर लगा देता है और अंधे की आंखों में बनाई आ जाती है। हालेलुया। मेरे मसीह की थूक में भी शिफा पाई जाती है। जब याद रखिए बात चल रही थी कि 12 वर्ष से जिसको खून जारी रहता था, इस कंडीशन में मूसवी शरीयत के अंदर जिस जगह पर खतून बैठ जाती थी वो जगह भी नापाक समझी जाती थी। जिस बिस्तर पर बैठती थी वो बिस्तर भी नापाक समझा जाता था। लेकिन जब वो यीशु के पास है, उसकी पोशाक का किनारा छुआ, यीशु मसीह नापाक नहीं बल्कि वो औरत पाक और साफ हो गई शफा से। मेरे और आपके यीशु के अंदर ये करामात पाए जाते हैं। सो मेरे अजीजों, मैं आप सबको इनकरेज करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि आप पहले ही बेहद खुदावंद से प्यार करने वाले लोग हैं। उसका सबूत यही है कि रात का टाइम काफी हो चुका है, अभी तक आप यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन ये बरकत जो आज आपको मिलने वाली है, जो मिल चुकी है, आपका दिया हुआ वक्त कभी भी जिंदगी में रहेगा नहीं जाएगा। अगर ऐसा किरदार, उस कोड़ी जैसा किरदार आपकी जिंदगी में होगा तो बेशक वो बीमारी कोड़ की नहीं, इंसान के अंदर बेशुमार कोड़ आज भी पाया जाता है। गुनाह का सबसे बड़ा कोड़ जो है वो इंसान के अंदर गुनाह का पाया जाता है। इस कोड़ को दूर करने के लिए यीशु के कदमों में आने की जरूरत है। हालेलुया। इस बीमारी से शिफा पाने के लिए यीशु के कदमों में आने की जरूरत है।
इसके नानी औरत की तरह सरहदों को पार करने की ज़रूरत है, बाउंड्री से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मिशनों के चक्कर में रहेंगे तो आप बीमारी की हालत में रहेंगे, मिशनों के चक्कर से बाहर निकलेंगे, यस्सु के चक्कर में आ जाएंगे, यस्सु की पनाह में आ जाएंगे, यस्सु के कदमों में आ जाएंगे तो आप मुफ्त शिफा पाएंगे। हालेलुया। मेरा हरगिज़ मुनादी करने का मकसद ये नहीं कि आप मिशन को छोड़ दें, मिशन यीशु का जो मिशन है उसको आगे लेकर चलें, आगे बढ़ें, दूसरों के लिए सहूलियात मुयस्सर करें, दूसरों के लिए फायदेमंद साबित हो, दूसरों के लिए शिफा का सबब ठहर जाए। लेकिन अजीज याद रखिए, अगरचे आप चाहते हैं आज रात कि आप अपनी बीमारी से जो बदरू गिरफ्त है आज़ाद हों, जो तरह तरह की बेरोजगारियों में मुश्किलातों में जकड़े हुए हैं, बे औलाद हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमें सहबे औलाद करे तो अपने ईमान को दुरुस्त कर लें, अपने सब को दुरुस्त कर लें, यस्सु के कदम में आ जाएं, अपनी दुआया रोज़ा जिंदगी में बना लें। और जिस चर्च में भी आप जाते हैं अपने पास बांध के रिस्पेक्ट करना शुरू करें तो याद रखिए थोड़े वारे न्यारे हो जाएंगे। हालेलुया। तो फिर 12 वर्ष से बेशक आप बीमारी की हालत में हो, 38 वर्ष की बीमारी क्यों ना हो, तो यीशु के एक झिड़की से आपकी बीमारी दूर होगी, एक सेकंड में आपकी बीमारी दूर होगी, आप शिफायाब होंगे। जब तक आपका, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं, शिफा को पाने से पहले आपका ईमान का मजबूत होना ये पहली सीढ़ी है, पहला स्टेप है। अपने ईमान को दुरुस्त करें, जब ईमान दुरुस्त होगा तो फिर इस कोड़ी की तरह जब अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, यीशु के कदमों में सिलेंडर हो जाएंगे, अपने आप को सिलेंडर करेंगे, कदमों में झुकाएंगे, अगर खुदावंद तू चाहे तो मैं पाक साफ, तो फिर यही आवाज़ आएगी, ऐ दाऊद मैं भी यही चाहता हूँ कि तू पाक और साफ। सो आज के कलाम के वसीले से खुदा मुझे और आपको बरकत दे और अपने ईमान में खुदा आपको मजबूत रखने का फजल अता फरमाए। गॉड ब्लेस यू।